गोल्स, इंटरेस्ट्स, टारगेट्स, ये सारे वर्ड्स एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। दीज आर वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास। गेटिंग इट? इन द सेंस दैट ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम द माइंड। ये लिखते चलो, ऐसे सुनते ही रहोगे तो नहीं होगा। इन द सेंस that all of them come into the mind. From where do they come into the mind? From where do they come into the mind? They come into the mind only from external influences. ठीक है? What you call as passion or interest or purpose or goal or target, very little of that is actually yours. उसमें हमारा बहुत कुछ होता नहीं है। आप किस घर में पैदा हुए हो, आप किस समाज में रह रहे हो, आपके दोस्तों ने आपके मन में क्या बात भर दी, मीडिया आपके मन में क्या बातें भर रहा है, उसी को आप समझने लग जाते हो कि ये तो मेरा ही इंटरेस्ट है या कि मेरा ही गोल है। हर एडवर्टाइज़र को ये बात बहुत साफ साफ पता होती है। हर एडवर्टाइज़र को ये बात बहुत साफ साफ पता होती है। आपको किसी सामान की ज़रूरत नहीं भी है तो क्या करता है, वो 10 बार उस चीज़ से संबंधित, उस प्रोडक्ट से संबंधित विज्ञापन आपको दिखाता है हर पॉसिबल तरीके से। कभी इंटरनेट पे, होर्डिंग्स पे, अखबार में, रेडियो में, टेलीविज़न में, लगातार आपको वो प्रभावित करता रहता है। और जब आप खूब प्रभावित हो जाते हो तो अंततः आप अपना गोल बनाते हो कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है। ठीक है ना? क्या ये गोल आपका है या ये गोल आपके मन में किसी ने बिल्कुल इम्प्लांट करा, घुसेड़ दिया? जीवन में आप जितने भी लक्ष्य बनाते हो वो सारे ऐसे ही होते हैं। रेयर है वो आदमी जिसने जाना है कि अपने लक्ष्य का क्या मतलब है। 99.99999% लोग जिस बात को अपना लक्ष्य या अपनी रुचि समझ रहे होते हैं वो सिर्फ बाहरी प्रभावों से आई हुई एक तरंग होती है, एक विचार होता है। कुछ दिखा बाहर और हम उससे प्रभावित हो गए। बाज़ार से निकल रहे हो, तुम्हारे मन में अभी कोई इच्छा नहीं है चाट खाने की, ठीक है? तुम कुछ और ही काम निकले हो, तुम जा रहे हो कपड़े खरीदने। पर जो आदमी चाट बेच रहा है वो बड़ा होशियार है। उसको पता है कि हमारे मन बिल्कुल गुलाम ही हैं और हमें कुछ समझ नहीं है अपने मन की। तो जब तुम उसके बगल से निकलते हो तो कभी गौर किया है कि वो क्या करता है? वो पहले तो जो उसका इतना बड़ा तवा होता है उसको बजाता है, टन 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 टन, और उसके बाद वो कुछ नहीं भी पका रहा तो व्यर्थ ही तवे पर थोड़ा सा शुद्ध घी डाल देता है, भले ही उस घी को वो प्रयोग करता हो या ना करता हो। और फिर तुमने देखा जब कान नाक में वो गंध आती है चाट की तो फिर क्या हाल होता है? कान में क्या आई? आवाज़ तवे की, और नाक में क्या आई? सुगंध, और आँखों को क्या दिखाई दिया कि वो सब जो बना हुआ रखा हुआ है। और तुम जा रहे थे कपड़े खरीदने और तुमने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, 10 मिनट रुक के चाट भी खा लेते हैं। कपड़े की दुकान कौन सी बंद हुई जा रही है, 10 मिनट बाद ख़रीद लेंगे। और तुम पहुंच जाते हो और तुम बोलोगे ये तो मेरी रुचि है, मेरी इच्छा है। जब उसकी ओर जा रहे होगे और कोई तुम्हें रोकेगा तो तुम कहोगे मेरी इच्छा है, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? क्या ये वास्तव में तुम्हारी इच्छा है? ध्यान से देखो, तुम तो निकले थे कपड़ा खरीदने, तुम तो निकले थे कपड़ा खरीदने, क्या ये वास्तव में तुम्हारी इच्छा है चाट खाना? तुम
तुम जिनको भी पूजा अपना लक्ष्य बोलती हो, एक बार थोड़ा रुक करके देख तो लो कि उसमें तुम्हारा है क्या। समाज ने, माँ बाप ने, दोस्तों ने, शिक्षा ने, मीडिया ने प्रभावित कर रखा है हमको। एक लहर उठती है कि सब इंजीनियरिंग करें, सब इंजीनियरिंग करें, क्योंकि अखबार पे भी सारी आईटी कंपनीज छाई हुई हैं, आसपास भी तुम्हें यही दिखाई देता है, तो सब निकल पड़ते हैं इंजीनियरिंग करने। क्या वास्तव में इंजीनियरिंग करना तुम्हारी इच्छा थी? ध्यान से देखना, ईमानदारी से। और कल को कोई और लहर चल पड़ेगी तो सब उधर को चल पड़ेंगे। क्या तुम्हारी इच्छा थी? ईमानदारी से देखो। इन लक्ष्यों में रखा क्या है जिनके लिए तुम इतनी उतावली हो रही हो कि अगर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो लक्ष्य मिलेगा कैसे? अपना लक्ष्य हो, मिल जाए तो कोई बात भी है। जब मेरा है ही नहीं तो मिल भी गया तो मुझे क्या मिला? मेरे मालिक को कुछ मिला, मैं तो गुलाम ही हूँ। तुमने चाट खा ली तो तुम्हें वास्तव में कुछ नहीं मिला। किसको मिला? चाट वाले को, जो तुम्हारा मालिक बन बैठा है। उसको अच्छे से पता है कि तुमको कैसे विवश करना है चाट खाने को। यही काम अगर वो स्पष्टतया ज़ोर ज़बरदस्ती से कर रहा होता कि वो उठ के तुम्हारे पास आता और तुमसे कहता चल चाट खा नहीं तो मार दूंगा, तो तुम कहते ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, कहते ना। और तुम पुलिस को बुलाते कि ये कैसा चाट वाला है, ये तो धमकी दे के कहता है चाट खाओ। वो धमकी नहीं देगा, वो बड़े महीन तरीके से तुम्हें गुलाम बनाएगा। वो बस तुम्हारे नाक में खुशबू छोड़ देगा, तुम्हारे कान में आवाज़ छोड़ देगा, तुम्हारी आंखों के सामने एक दृश्य खड़ा कर देगा। गुलाम तुम अभी भी बन रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और तुम अब कहोगे कि मेरी ही इच्छा है। और बड़ा आसान हो गया, क्योंकि पहले तो अगर वो तुम्हें धमकी दे के कहता कि मेरी चाट खाओ, मेरी बिक्री कराओ, तो तुम प्रतिरोध करते। अब तुम कोई प्रतिरोध नहीं करोगे, अब तुम कहोगे ये तो मेरी ही इच्छा है ना। मज़ेदार बात। अपनी इच्छा से हिरण चला जा रहा है शेर के मुंह में और कह रहा है मेरी इच्छा है, मुझे मरना है। हिरण हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं होता, जानवरों के भी कुछ अकल होती है। उनके भी मन को तुम इतनी आसानी से वश में नहीं कर सकते। आदमी का मन बड़ी आसानी से किसी के भी बस में आ जाता है। आदमी का मन बड़ी आसानी से किसी के बस में आ जाता है, और उसके बाद आदमी दावा ये करता है ये मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है? वाकई कितने लोग हैं जो ये मानेंगे कि मन अक्सर दुविधा में रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है। एक कंफ्यूज्ड मन से लक्ष्य कैसे निकलेंगे? इन कंफ्यूज्ड लक्ष्यों का पीछा कर लिया, इन्हें पा भी लिया, तो तुम्हें क्या मिलेगा? मन अगर कंफ्यूज्ड है, उसे समझ में ही नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, तो किधर भी जाना उचित है या पहले थम कर मन को शांत करना उचित है, समझना उचित है? एक शराबी है, बिल्कुल चढ़ी हुई है, बेहोश। बेहोश हम भी हैं, बस ये है कि हमारा दिखाई नहीं पड़ता। उसका बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि इसको तो चढ़ी हुई है। और वो चौराहे पे खड़ा है और बिल्कुल उसका कॉम्पास घूम रहा है दिमाग में, कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है। जैसे हम हैं कि पहले एक लक्ष्य बनाते हैं कि अब इस खूब पढ़ाई करनी है, और एक हफ्ते तक करते हैं, फिर कहते हैं यार कुछ और कर लेते हैं। जिम जाना है तो 3 दिन सुबह सुबह उठ के दौड़ लगाई, उसके बाद कहा कौन करे। खूब रिजोल्यूशंस लेते हैं, संकल्प बनाते हैं। न्यू ईयर आता है तब भी कोई रिजोल्यूशन ले लेते हैं। तो वैसे ही वो शराबी वहाँ खड़ा हुआ है, 4 कदम इधर को चलता है फिर लौट के आता है, 4 कदम उधर को चलता है फिर लौट आता है। आड़ी तिरछी चाल है उसकी। क्या आवश्यक है उसके लिए कि कोई एक दिशा पकड़ ले और दौड़ लगा दे उधर को ही, या थम जाए और नशा उतारे? क्या उचित है उसके लिए कि कोई एक दिशा पकड़ ले और उधर को दौड़ लगा दे, या ये आवश्यक है कि थम जाए और नशा उतारे? क्योंकि अगर उसने एक दिशा पकड़ी भी तो उस दिशा में रखा क्या होगा? एक शराबी जो भी दिशा पकड़ेगा वही बेहोश दिशा होगी। तुम जो भी लक्ष्य पकड़ोगे वही बेहोश लक्ष्य होगा, क्योंकि वो लक्ष्य तुम्हारा अपना है कहाँ। शराबी के सर पे शराब चढ़ी रहती है, हमारे सर पे समाज और दूसरे प्रभाव चढ़े रहते हैं। नशे में दोनों हैं, नशे में दोनों हैं।
खुद जानने समझने की काबिलियत दोनों में ही नहीं है। फ्रीडम का यही अर्थ है, फ्रीडम फ्रॉम बेहोशी, क्योंकि सिर्फ बेहोश व्यक्ति ही भविष्य की ओर दौड़ लगाने के सपने लेता रहता है। मात्र बेहोश व्यक्ति। जो होश में होता है वो पूरी तरीके से वर्तमान में डूबा हुआ होता है, और यही उसके लिए काफ़ी होता है, वर्तमान में डूबे होना। तुम में से कितने लोग मुझे अभी ध्यान से सुन रहे हैं? जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, क्या वो इस वक्त भविष्य के सपने ले रहे हैं? और अगर लेने लग जाओ भविष्य के सपने, तो इस पल जो मैं कह रहा हूं क्या सुन पाओगे? बस यही बात है। जो होश में हैं वो भविष्य में नहीं हैं, वो कहां पर हैं? पर एक दो धुरंधर जरूर होंगे जो अभी भी भविष्य में होंगे। वो देख रहे होंगे शाम को क्या होगा, फिर रात कैसी बीतने वाली है, और कल क्या होगा, और परसों क्या होगा। तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो हाँ अगले जन्म में क्या होगा। ये तो बर्बादी है। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिस शाम जिस रात में वो खोए हुए हैं यहाँ बैठ करके, उस शाम और रात का कुछ पता नहीं। हाँ, जो उपलब्ध है अभी, जो मैं कह रहा हूँ, उनको वो भी नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो, भविष्य बनाना नहीं पड़ता। तुम कह रही हो कि अगर बनाएंगे नहीं तो आएगा कैसे। हम सब की चिंता यही रहती है कि फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर बनाया नहीं जाता। अभी अगर तुम मुझे ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे बोलते 5-10 मिनट बीत चुके हैं ना। क्या इस 5-10 मिनट में भविष्य अपने आप ही निर्मित नहीं हो गया? तुम वर्तमान में थे लेकिन भविष्य अपने आप निर्मित होता रहा ना भाई। 5-10 मिनट भी तो फ्यूचर ही है। t=0 और t=10 लो तो t=10 फ्यूचर ही तो हुआ, 0 की अपेक्षा। तुम सुनते जा रहे हो, भविष्य बनता जा रहा है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ वर्तमान में होना है। और वर्तमान ही बीज है जिससे भविष्य का पेड़ खड़ा होता है। तुम वर्तमान में रहो, तुम बीज की देखभाल करो, तुम बीज के प्रेम में रहो। या ऐसा करोगे कि भविष्य के सपने ले रहे हैं और सामने बीज सड़ रहा है, और सपने ले रहे हैं कि कितना सुंदर ऊंचा पेड़ खड़ा हुआ है और उसमें फल लगे हैं और फूल लगे हैं और मैं फल खा रहा हूँ, और सामने जो बीज है वो सड़ रहा है। बीज को सड़ा रहे हैं और पेड़ की तमन्ना कर रहे हैं। ऐसा आदमी क्या है जो बीज को सड़ाए? बीज क्या है? वर्तमान। और पेड़ क्या है? जो बीज को सड़ाए और पेड़ के ख्वाब ले, उस आदमी को क्या कहोगे? हम। भविष्य की आकांक्षा सबको है, और भविष्य जिस वर्तमान से निकलता है उसका ठिकाना किसी को नहीं। फ्रीडम का यही अर्थ है। फ्रीडम फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर का अर्थ है कि जो वास्तविक है उसमें जियो। सिर्फ बीज वास्तविक है, पेड़ अभी कल्पना है। हालांकि पेड़ छुपा बीज के भीतर ही है। वर्तमान सुंदर हो तो निश्चित ही उसमें सुंदर भविष्य निकलेगा। सुंदर वर्तमान से सुंदर भविष्य अपने आप निकलेगा। तुम्हें और करना क्या है? तुम बीज की देखभाल कर रहे हो, पानी दे रहे हो, ये सब वर्तमान में हो रहा है। धूप मिल रही है उसे, तो अब क्या तुम्हें इच्छा भी करनी पड़ेगी, कल्पना भी करनी पड़ेगी कि इसमें सुंदर पेड़ निकले? अपने आप निकलेगा, अपने आप आएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम क्यों इतनी हड़बड़ी में हो? तुम क्यों इतने बेचैन हो कि हमें भविष्य बनाना है? सबके मन में बात है ना कि फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। तुम वो करो जो तुम्हें अभी करना है, और वो क्या है? जो अभी हो रहा है, जो भी कर रहे हो। नाच रहे हो तो नाचो पूरी तरह, सुन रहे हो तो सुनो पूरी तरह, पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और खेल रहे हो तो खेलो, और भविष्य अपने आप बनता जाएगा। सपने लेने से भविष्य नहीं बनता, लक्ष्य बनाने से भविष्य नहीं बनता। होश पूर्वक वर्तमान में जीने से भविष्य अपने आप आता है, बनाना ही नहीं पड़ता, इच्छा नहीं करनी पड़ती। बात स्पष्ट हो रही है? ये जो कांटा है ये बड़ी गहराई तक तुम्हारे मन में घुसा हुआ है।
भविष्योन्मुखी होने का, फ्यूचर ओरिएंटेड होने का, सपनों में जीने का। और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बचपन से तुम्हें बताया यही गया है कि सपनों में जियो, ड्रीम्स ड्रीम्स एंड ड्रीम्स। तुमको बताया ही यही गया है कि गोल्स वही सर्वोपरि हैं। बताया जिन्होंने, ठीक है, उन्हें खुद भी नहीं पता, उन्हें किसी और ने बता दिया, उन्हें किसी और ने बता दिया, पर तुम्हारा अपना जीवन है। तुम थोड़ा ठहर करके खुद क्यों नहीं देखते कि ये जो गोल्स वगैरह की बात हो रही है इसमें दम ही कितना है। उदाहरण लेते हैं, दो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, दो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं कोई किताब। पहला आदमी है जिसे उस पढ़ने में आनंद आ रहा है, रुचि है उसकी, इसीलिए किताब के पास है और मज़े लेके पढ़ रहा है। दूसरा है जो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे फ्यूचर बनाना है, एग्ज़ाम देना है, रिज़ल्ट लाना है। इन दोनों में से वास्तविकता में कौन पढ़ पाएगा? समझ तो रहे हो बात को तुम, पर स्पष्टता से नहीं समझ नहीं रहे हो। जो आदमी भविष्य के सपने ले रहा है वो जब किताब में भी कुछ पढ़ रहा होगा तो किस लिए पढ़ रहा होगा? तो उसकी नज़र हमेशा इस बात पर होगी कि मार्क्स कितने आने वाले हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ना या मार्क्स? उसके लिए महत्वपूर्ण है मार्क्स। जब मार्क्स ही मन पे छाए हुए हैं तो पढ़ कैसे पाएगा? जब मन ने पहले ही फैसला कर लिया है कि प्राथमिक इम्पॉर्टेंट तो मार्क्स हैं, तो वो उस किताब के साथ कैसा सलूक करेगा? वो किताब उसके लिए सिर्फ एक ज़रिया है, एक साधन। क्या साधन है? मार्क्स लाने का। अगर मार्क्स बिना पढ़े आते हों तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए असली चीज़ क्या है? मार्क्स। तो बिना पढ़े भी अगर मार्क्स आते हो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ असाइनमेंट कॉपी कर लेते हैं, चलो एग्ज़ाम में नकल कर लेते हैं, क्योंकि असली चीज़ तो मार्क्स है। मार्क्स जैसे भी आते हो बुराई क्या है? ये और इस आदमी के बहुत मार्क्स कभी आएंगे भी नहीं। तुम इसके अंक भी देखोगे तो ये पीछे ही पीछे रहेगा या बीच में कहीं पे रहेगा, मीडियोकर। और जो दूसरा आदमी है जो इसलिए पढ़ता है क्योंकि पढ़ने में उसका आनंद है, वो मार्क्स की सोच ही नहीं रहा, वो मस्त होकर डूब गया और पढ़ रहा है। क्या इस आदमी के मार्क्स अपने आप ही ठीक ठाक नहीं आ जाएंगे? मुझे नहीं मालूम कि ये टॉपर बनेगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये टॉप करेगा कि नहीं, लेकिन ये पक्का है कि ये बहुत बुरी स्थिति में नहीं हो सकता। इसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। जब भी पढ़ रहा है तब भी मज़े ले रहा है क्योंकि अपने आनंद के लिए पढ़ रहा है, और मार्क्स भी अपने आप ठीक आ गए। ये बस वर्तमान में डूबा था, भविष्य अपने आप बना। तुम वर्तमान में रहना सीखो, भविष्य अपनी परवाह खुद कर लेगा। जीवन के बारे में इतने डरे हुए मत रहो कि आगे पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगी, उसको अभी से ठीक करना आवश्यक है। अगर मैं ज़ोर न लगाऊं तो आगे पता नहीं क्या हो जाए, कौन सा भूचाल आ जाए, कौन सी विपत्ति हो जाए, मुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जीवन फूलों की शैया नहीं, कांटों की सेज है, कांटे ही कांटे हैं पथ पे, तैयारी करो। और ये बात तुम्हारे मन में बचपन से ही भरी गई है कि देखो बेटा तैयारी करो, नहीं तो आगे बड़ी दिक्कत होगी। जो भी लोग प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर में पहुंचने लगते हैं उनसे सवाल किए जाते हैं घरों में कि और अब आगे का क्या सोचा है। तो समाज, परिवार, ये सब लगातार तुम्हारे मन में ये जहर भरते ही रहते हैं कि आगे का क्या सोचा है। कोई तुमसे ये नहीं पूछता अभी खुश हो। सवाल सबका क्या रहता है? बनना क्या है और आगे क्या करने जा रहे हो। मैं क्या हूँ
इससे किसी को कोई विशेष प्रयोजन नहीं। सब ये जानना चाहते हैं कि मैं बनूंगा क्या। तो बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और बिटिया क्या बनेगी? भाई हमने तो अभी से तय कर रखा है, बिटिया को डॉक्टर और लड़के को इंजीनियर बनाना है। हो गई, खत्म। मारी दो इससे अच्छा बिटिया और बेटवा दोनों को। और पिताजी बड़े गर्व के साथ बोल रहे हैं, भाई हमने तो तय कर लिया है। जो हुआ सो हुआ। तुम असहाय थे, छोटे थे और कर भी क्या सकते थे, पर अब तुम में से कोई असहाय नहीं है। अब जीवन को अपनी दृष्टि से जीना सीखो, समझो इन बातों को। इधर उधर भागते मत फिरो वही शराबी की तरह, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन। वो बीच बीच में पेड़ पे भी चढ़ जाता है कि शायद यहाँ ऊपर जाना हो। आगे एक नाला है, कभी उसमें कूदता है कि इधर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और लगे हुए हैं लक्ष्य। और बीच बीच में मोटिवेटर आ जाते हैं, गुरु लोग। वो आकर के उसको बोलते हैं उठो वत्स, उठो, और तब तक मत रुकना जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और शराबी और जोश में आ जाता है, सर पे पांव रख के दौड़ता है कि लक्ष्य पाने जा रहा हूं। बढ़िया तमाशा चल रहा है। ऐसे जीना है। बहुत महत्वाकांक्षी मत रहो। तुम्हारे हाथ में पहले ही बहुत कुछ है, तुम्हें मिला ही हुआ है, उसमें जीना सीखो।